करा था, मोलस्का की कुछ चीज़ें क्लासिफिकेशन आपको बताई थी। टॉर्जन का प्रोसेस आई टोल्ड यू कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो टॉर्जन के प्रोसेस उसको स्टडी करते हैं। 2-3 चीज़ें और बतानी है मोलस्का से रिलेटेड, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, कोई आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो बता दीजिएगा, सर आपको आपका मैसेज रीच करके बिल्कुल बता देंगे यहाँ पर कि कहाँ आप लोग को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको कितने फाइलम पढ़ा दिए, ऑलमोस्ट सारे फाइलम हो गए, लास्ट के 2 फाइलम रह गए, आर्थ्रोपोडा, इसके अलावा एक काइनोडर्मेटा। अच्छा, उससे पहले बेटा मोलस्का के अंदर फाइलम मोलस्का, मोलस्का के अंदर हमने एक प्रोसेस पढ़ना है दैट इज टॉर्जन। टॉर्जन, अब टॉर्जन आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्लास के अंदर मिलता है एंड दैट क्लास इज गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, गैस्ट्रोपोडा। अच्छा जी, टॉर्जन होता क्या है? ट्विस्टिंग ऑफ विजरल मास, ट्विस्टिंग ऑफ visceral mass or viscera at the angle of 180 डिग्री। ठीक है, जो डॉर्सल विजरल मास्क होता है गैस्ट्रोपोड के अंदर, स्नेल के अंदर, पिला के अंदर, वेल्क्स के अंदर, स्लग्स के अंदर, ठीक है, तो बेटा इनके अंदर डॉर्सल मास की ट्विस्टिंग होती है। ट्विस्टिंग की वजह से ये हो जाते हैं एसिमेट्रिकल। पहले होते हैं ये बायलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, कंडीशन याद रखिएगा, पहले इनके अंदर कंडीशन होती है बायलैटरल सिमेट्री, और बायलैटरल सिमेट्री इनकी ट्रांसफॉर्म हो जाती है गैस्ट्रोपोड की किसके अंदर? एसिमेट्रिकल कंडीशन के अंदर। ठीक है, किसकी वजह से? बाय द प्रोसेस ऑफ टॉर्जन। तो टॉर्जन इज द रीजन ऑफ asymmetrical condition. Torsion is the reason of asymmetrical condition amongst gastropod. ठीक है बेटा, अब यहाँ इसको समझते हैं थोड़ा सा कि आया ये किस तरह से सिमेट्री चेंज हुई, आपको समझ आ जाए इसलिए ये चीज बता रही हूँ। पूरा इन डेप्थ आपने नहीं जाना। ठीक है, लेट्स सपोज ये था हमारे पास स्नेल और ये है इसकी बॉडी। इसके अंदर जब स्टार्टिंग कंडीशन होती है, जब इसके अंदर ट्विस्टिंग नहीं होती विजुअल मास की, तो आपको एलिमेंट्री कैनाल इसकी कुछ इस तरह की मिलेगी। ये पूरा इसका विजरा, ठीक है, ये पूरी इसकी एलिमेंट्री कैनाल। विजरा का मतलब क्या होता है? इंटेस्टिनल ऑर्गन, विजरल मास। ठीक है, तो ये आपको मिल रही है एलिमेंट्री कैनाल। कब? जब टॉर्जन नहीं हुई, विजरल मास में ट्विस्टिंग नहीं हुई। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो एक ही एंगल है जिससे आप इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दिस एंगल इज दिस वन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं तो इसका आधा हाफ आपको बोर्ड के इधर मिलेगा और आधा मिलेगा बोर्ड के पीछे। इसका मतलब हुआ इसके 2 इक्वल हाफ सिर्फ इसी एंगल से बन सकते हैं, जहां पर आधा हेड भी आ जाएगा, फुट भी आ जाएगा, शेल भी आ जाएगा और आधी हाफ एलिमेंट्री कैनाल भी। ठीक है, तो इस वक्त कंडीशन कैसी है? बायलैटरल सिमेट्रिकल कंडीशन है, 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब इसमें होती है टॉर्जन, ठीक है, जब इसमें होगी टॉर्जन, 180 डिग्री के ऊपर विजुअल मास ट्विस्ट करेगा तो यहां होगी लूप फॉर्मेशन। ठीक है, लूप फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा? जो माउथ और एनल ओपनिंग है, जो माउथ और एनस से ये आ जाएंगे एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही साइड के ऊपर। अब जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या आप इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं?
कोई भी ऐसा एंगल नहीं मिलेगा जिससे आप इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लें, ठीक है। इसलिए एनिमल कैसा हो गया, एसिमेट्रिकल। अब आप बोले मिस ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, आपने ऊपर वाले को यूं डिवाइड करा ना, नीचे वाले को भी क्या करें, ऐसे डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, माउथ और एनल ओपनिंग दोनों हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर आ जाएगा। लेकिन दिख रहा बोर्ड पर ऐसा है, ऐसी कंडीशन होती नहीं है, ठीक है। कंडीशन कैसी होती है यहाँ पर, लेट्स सपोज अगर मैं अपने हैंड के ऊपर ड्रॉ करूं इसको, ठीक है, ये मैंने ट्विस्टिंग यहाँ पर ड्रॉ करी, दिस वन इज दी ट्विस्टिंग। तो आपको माउथ और एनल ओपनिंग एक ही साइड नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन ट्विस्टिंग होती है ऐसे। ये जो आपको ऐसे बोर्ड पर दिख रहा है, एक्चुअली इसकी पोजीशन ये है। तो जब आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, शेल और फुट हाफ हाफ डिवाइड होगा, लेकिन ये जो मैंने ऐसे करा हुआ है, एक तरफ आ जाएगा माउथ और दूसरी तरफ चला जाएगा एनस। तो अगर आप बॉडी ऑर्गन्स को इक्वली डिवाइड करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल इक्वल डिवाइड नहीं होगी। अगर आप इसको देखते हुए डिवाइड करेंगे तो बॉडी ऑर्गन डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, यानी बॉडी की जो ऊपर वाले पार्ट हैं, शेल और फुट और हेड, ठीक है। तो इसलिए एनिमल कैसे होगा, एसिमेट्रिकल। लेकिन क्लास सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, गैस्ट्रोपोड्स की। और गैस्ट्रोपोड्स आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। कौन कौन से हैं, वेल्क्स हैं, स्लग्स हैं, पिला है और स्नेल, पिला एंड स्नेल, ठीक है। स्नेल की ही मॉडिफाइड फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोपोड में आपको ये वाला जो है वो शेल भी मिलता है, ठीक है। तो ये भी किस में आता है, गैस्ट्रोपोड में। और गैस्ट्रोपोड में जो शेल होता है वो सिंगल हाफ होता है, सिंगल हाफ शेल होता है, सिंगल हाफ बोलिए, सिंगल कंप्लीट शेल होता है। ऐसे कैप्चर कीजिएगा। Torsion is the reason of asymmetrical condition. Torsion is the reason of asymmetrical condition among gastropod. वेल्स जो हैं ये भी सॉफ्ट बॉडीड मॉलस्क हैं। अब वेल्स कैसे समझाऊं यहाँ पर आपको, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज वेल्क, ठीक है, WHELKS, वेल्स। और इंशाल्लाह किसी क्लास में आपको इमेज भी दिखा देंगे, उसकी शो कर देंगे, आपको जो PDF देंगे उसी में डाल देंगे उसको, ठीक है। ऐसे कैप्चर कीजिएगा। फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं, आर्थ्रोपोड्स को डिस्कस करते हैं। काम बढ़ गया, काम बढ़ गया। जो नहीं बोलना चाहिए, उल्टे जो पैदा होते हैं ना, ये सारी चीजें बात में हाँ ठीक है। अच्छा, आर्थ्रोपोड्स जो आपको पढ़ाऊंगी उसमें स्लाइड भी शेयर करूंगी और बोर्ड पर भी कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगी आपको। तो वो कुछ चीज़ें पहले हम बोर्ड पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि बोर्ड वाली चीज़ें भी हो जाएं और स्लाइड भी हो जाए, चीज़ें क्लियर रहें आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी कह रही हूँ जो आपको टेब्यूलर फॉर्म में चीज़ें मिली हुई हैं उन टेब्यूलर फॉर्म को अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपका किंगडम एनिमेलिया कंप्लीट है, ठीक है। आपको कोई किसी किस्म की ट्रबल नहीं होगी फिर। फाइलम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। एज आई टोल्ड यू के लास्ट ईयर किंगडम एनिमेलिया से एक भी क्वेश्चन नहीं बना था, तो इस ईयर किंगडम एनिमेलिया का वेटेज बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर अगेन वही बात, पॉसिबिलिटी की बात है, डिपेंड करता है कि जो आपका टेस्ट बना रहे हैं आपका टेस्ट कहाँ से लिया जा रहा है। चेक कर लें क्योंकि फीमेल नेम से ही
ठीक है, होप सो आपने स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर किया होगा। अच्छा, इसके बाद है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है इतनी ज़्यादा, सिर्फ आप उसको थॉरली वर्बली पढ़ेंगे बुक से। फिर भी मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा हर फाइलम में आपने ऐसे याद रखना है, क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से, वैसे नहीं आता तो क्या क्वेश्चन आएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस ऑफ मॉलस्कन्स एक्सेप्ट। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, कैसे इस फाइलम के एनिमल हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, हमें बेनिफिट्स देते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं, ये जो फाइलम है इससे बहुत ज्यादा हमें सी फूड मिलता है, हमें तो नहीं, चाइना और जापान के जो इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन बींग्स, आपने देखा होगा वो बहुत अजीब अजीब सी चीजें खा रहे होते हैं, स्क्विड भी खाते हैं, ठीक है, स्क्विड के जो पीसेस करके उसको पता नहीं क्या क्या फ्राई व्राई करके खाते हैं। तो बेसिकली अगर इस फाइलम के एनिमल को, ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स को अगर हम क्रस्टेशियंस के साथ इन्वॉल्व कर लें, इंक्लूड कर लें, तो ये दोनों कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, शेल फिश। ठीक है, शेल फिश के नाम से वहाँ ये चीज़ें बड़ी मशहूर होती हैं, बड़ी खाई जाती हैं। हमारे यहाँ जितने भी शेल्ड एनिमल्स निकलते हैं उनको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्यों एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो लोग खाते हैं और वो लोग कहते हैं इससे बीमारियां नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ठीक, तो बात समझ में आ रही है। अगर पूछा जाए कि शेलफिश के अंदर कौन से 2 फाइलम के एनिमल आते हैं, तो एक है फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसकी क्लास है क्रस्टेशिया। अच्छा, क्रस्टेशियंस को तो यहाँ पर भी खाया जाता है, फॉर एग्जांपल प्रॉन है। इसके अलावा हम लॉबस्टर की बात करें या क्रैब की बात करें, क्रैब हमारे यहाँ थोड़ा सा कम कंज्यूम होता है, ये भी अगेन चाइना और जापान में ज़्यादा कंज्यूम होता है, या यहाँ पर जितने भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं। तो आपने याद क्या रखना है, क्रस्टेशियंस और मॉलस्क कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, शेलफिश। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्रस्टेशियन एंड मॉलस्क, 2 फाइलम के एनिमल हैं, शेलफिश। शेलफिश कौन से 2 फाइला हैं, फाइलम मॉलस्का। फाइलम मॉलस्का तो पूरा आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, चाहे सिफेलोपोड्स हो, ऑक्टोपस वाली क्लास हो, ठीक है, चाहे क्या हो, गैस्ट्रोपोड्स हो या फिर बाइवेल्व हो। और दूसरा आता है यहाँ पर फाइलम, आपने जहन में रखना है, फाइलम है आर्थ्रोपोडा और क्लास है बेटा इसकी क्रस्टेशिया। ठीक है, क्लास है क्रस्टेशिया, क्रस्टेशियंस। और कौन सी वाली क्लास होती है ये, प्रॉन वाली, लॉबस्टर वाली, क्रैब वाली, वो वाली क्लास। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको क्या बता रही हूँ, पर्ल फॉर्मेशन। इस फाइलम के अंदर एक बड़ी अहम चीज आपको मिलती है, यहाँ पर पर्ल की फॉर्मेशन होती है। आप सबने देखा भी होगा जब बचपन में, या अभी भी बहुत सारे बच्चे देखते होंगे, आप टॉम एंड जेरी कार्टून देखते होंगे, तो टॉम एंड जेरी के अंदर जब उसकी वो वाली एपिसोड आती है जिसमें वो समंदर के पानी में जाता है, तो इस तरह का शेल पड़ा हुआ होता है, 2 हाफ्स वाला, वो ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है, और उसके अंदर क्या रखा हुआ होता है, उसके अंदर एक पर्ल होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या इंडिकेट करते हैं कि ये जो सॉफ्ट बॉडीड बायवेल्व क्लास के एनिमल हैं, बायवेल्व की बात कर रही हूँ, आप देख रहे हैं मैं खुलने बंद होने वाली बात कर रही हूँ, मैं इनकी बात ही नहीं करी। इनके अंदर पर्ल की फॉर्मेशन नहीं होती, किसके अंदर होती है, जो क्लास बायवेल्विया है जिसका शेल 2 हाफ में है, उनके अंदर पर्ल की फॉर्मेशन होती है। और एक्चुअली होती कैसे है, अगर हम बात करें यहाँ पर एनिमल की, ठीक है, मैं आपको यूनियो से समझाती हूँ, बट यूनियो के अंदर नहीं होता, ये होता है पर्ल ऑयस्टर, एक खास किस्म का मॉलस्क है, सबसे ज्यादा उसको हम यूज करते हैं पर्ल फॉर्मेशन में। ये चीज लिखी रहने देती हूँ यहाँ पर, सिर्फ आपको पर्ल फॉर्मेशन बता रही हूँ। और टॉम एंड जेरी से तो सबको याद रहता है, ठीक है, भूलता भी नहीं है ये कौन से वाले मॉलस्क थे, कौन सी वाली क्लास थी। यहाँ पर देखिएगा, ये है हमारे पास, लेट्स सपोज यूनियो। आपने अक्सर देखा होगा, आप सी साइड के ऊपर जाते हैं तो आप इस तरह के शेल जो होते हैं उनको कलेक्शन करते हैं, कलेक्ट करके लेकर आते हैं। ठीक है, इस पार्ट से जो होते हैं ये अटैच होते हैं, यहाँ पर एक ज्वाइंट होता है दैट इज कॉल्ड हिंज ज्वाइंट। ठीक है, हिंज ज्वाइंट के ऊपर जो मूवमेंट होती है ये होती है बैक एंड फोर्थ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मूवमेंट। आपको जब सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ाऊंगी वहां पर जॉइंट्स पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ क्या बता रही हूँ, जहां पर भी आप हिंज पढ़ेंगे, हिंज
हिंज का मतलब क्या है? हिंज का मतलब है यहाँ पर बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ होता है हिंज ज्वाइन, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ होता है हिंज लिगामेंट। ठीक है, ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे लिगामेंट? ये हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट में। व्हाट आर द नेचर ऑफ लिगामेंट या व्हाट इज द नेचर ऑफ लिगामेंट। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, इसके अंदर शेल के अंदर अंदर की तरफ एक लेयर होती है, ये बिल्कुल अलग लेयर है उससे जो आपको उस दिन बताई थी मेंटल। ठीक है, दो लेयर्स पढ़ रहे हैं आप, गौर कीजिएगा। एक लेयर होती है मेंटल जो कि डेलिकेट टिश्यू की लेयर होती है, और एक लेयर होती है शेल के अंदर वाली साइड के ऊपर। ये कहाँ पर है? शेल के इनसाइड, बिल्कुल शेल का अंदर वाला साइड। दिस इज द लस्ट्रस लेयर। ठीक है, लस्ट्रस, ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज द लस्ट्रस या यू में से शाइनी लेयर। और इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? ये बनी होती है प्रोटीन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका काम होता है पर्ल फॉर्म करना। दिस लेयर इज नोन एज नेक्रे। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? नेक्रे या मदर ऑफ पर्ल। इस लेयर का नाम है मदर ऑफ पर्ल। ठीक, अब होता क्या है, अगर आपने शेल को ओपन करा, या बाज वक़्त आपको बहुत सारे सिंगल हाफ के शेल मिल जाते हैं जो कोस्ट लाइन पर आए होते हैं, अगर आप उसको अपसाइड डाउन करें, ये शेल है ना ऊपर से, इसको आपने अपसाइड डाउन करा, अंदर से देखा, तो आपको दिखती होगी एक शाइनी लेयर। ठीक है, सिल्वर कलर की लेयर। वो जो सिल्वर लेयर होती है वो एक्चुअली क्या होती है? दैट इज दी लस्ट्रस लेयर, नेक रे, मदर ऑफ पर्ल। अब इसमें होता क्या है, अगर खुदा ना खास्ता इस एनिमल के अंदर कोई सैंड पार्टिकल चला जाए और वो आ जाए इसकी मसल्स और शेल के बीच में, मसल्स और शेल के बीच में कोई सैंड पार्टिकल आ जाए, तो इसको होती है इरिटेशन। जब इसको होती है इरिटेशन तो ये केमिकल को सिक्रीट करता है। ठीक है, और केमिकल की कंसेंट्रिक लेयर्स यहाँ पर इसके इर्द गिर्द एक्यूमुलेट होती जाती हैं और वो बन जाता है पर्ल। अगर आपने पर्ल को कभी गौर से देखा हो तो उसकी बिल्कुल बाहर वाली लेयर ऐसी ही शाइनी होती है जैसे शेल की अंदर वाली लेयर। ठीक है, तो मदर ऑफ पर्ल है ये लेयर। ये कैसे फॉर्म होता है पर्ल? यहाँ पर इरिटेशन कॉज होगी और जिस साइज का और जिस शेप का यहाँ पर सैंड पार्टिकल जाएगा उसी शेप का बेटा यहाँ पर क्या बनेगा? पर्ल। इन डिटेल आपको बता दिया है। केमिकल कॉम्पोजिशन याद होनी चाहिए, साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए, और क्या कहते हैं? मदर ऑफ पर्ल। पर्ल किससे बनता है? सैंड पार्टिकल से, या कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि इरिटेशन को कॉज कर रहा। और किसके अंदर बनते हैं पर्ल हमेशा? या नेक्रे आपको हमेशा कहां पर मिलेगी? ये मिलेगी बाय वेल्विया क्लास। ठीक है, और हम खास तौर से किसके अंदर? हम आर्टिफिशियली पर्ल को प्रोड्यूस करवाते हैं। चाइना और जापान में बाकायदा इसकी इंडस्ट्रीज हैं। हम क्या करते हैं? हम बहुत सारे एनिमल को पकड़ते हैं और उनके अंदर खुद से एंटर करते हैं बहुत सारे आर्टिफिशियल बने हुए प्लास्टिक के पीसेस को या दूसरे पीसेस को। जिस शेप का हम पीस डालेंगे उसी शेप का क्या बन जाएगा? पर्ल, कुछ टाइम के बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद। ठीक है, तो बेटा नेक्रे जो है ये खास तौर पर किसकी इंपॉर्टेंट है? एनिमल है पर्ल ऑयस्टर। ये आपने याद रखना है। ये वाला जो इस शेप का जो आपको मिलेगा शेल, ठीक है, पर्ल ऑयस्टर इस शेप का होता है शेल। तो इसके अंदर क्या बनता है? इसके अंदर बनता है पर्ल। बिल्कुल अमीर अमीर हो जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल, चाइना जापान में जाकर। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, हम भी एक दफ़ा गए थे तो हमने स्पॉन्जेस कलेक्ट किए थे। जो आपको स्पॉन्जेस पढ़ाएं बाकायदा वो कोस्ट लाइन के ऊपर आया था, सेंट स्पिट वाला जो कोस्ट लाइन है और उससे आगे जो पूरा 0 पॉइंट है, और वो वहाँ पर अक्सर आपको मिलते हैं कोई ना कोई एनिमल्स, लेकिन वो मरे हुए होते हैं जो कोस्ट लाइन के ऊपर आ जाते हैं।
ऐसे कैप्चर कीजिएगा, फिर आपको स्लाइड शेयर करते हैं, वहां से पढ़ाते हैं। और पहले तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत ज़्यादा शौक होता था कि वो जितने भी शेल्स उनको कलेक्ट करके रखते थे, और कुछ लोगों को अभी भी शौक होता है। पर्ल ऑयस्टर क्या है बेटा? ये है एनिमल, ठीक है, एनिमल जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पर्ल्स की फॉर्मेशन होती है। सबसे ज़्यादा जो पर्ल्स फॉर्म होते हैं ना, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो पर्ल्स मिलते हैं वो किसके अंदर मिलते हैं? पर्ल ऑयस्टर। और होप्स हो कि ये टॉपिक आपको आज ही ऐसे समझ में आ गया होगा कि इसको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शेलफिश के कौन से 2 फाइलम है? फाइलम में क्लास है खास तौर से। मैंने सीपी कहाँ पर लिखा है? रिपीटेड सुन लीजिएगा बेटा। मदर ऑफ पर्ल क्या है? मदर ऑफ द पर्ल इज द नेम ऑफ द लेयर, दैट इज द नेक्रे, ठीक है। नेक्रे का नाम है, नेक्रे साइंटिफिकली कहते हैं इसको, नेक्रे साइंटिफिक नेम है। और कॉमनली इसको क्या कहें? मदर ऑफ पर्ल, क्योंकि ये लेयर सिक्रीट करती है, ठीक है। दिस वन इज द लेयर, और इससे होते हैं सिक्रीशन। सिक्रीशन किसकी? केमिकल्स की सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स। और ये काम भी बाकायदा लैब्स में होता है, ठीक है। ये जो हम पर्ल प्रोड्यूस करवाते हैं ना, ये भी लैब में होता है। ये वाला प्रॉन एंड क्रैब, क्रैब है ये, दिस वन इज द क्रैब। कैंसर, जिसका साइंटिफिक नेम है कैंसर, जी, केकड़ा। और इसके अलावा अगर इसका कोई और नाम है तो फिर मुझको नहीं पता। क्रैब इंग्लिश, कैंसर बायोलॉजी, केकड़ा उर्दू। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। दैट्स वेरी गुड। 2404। और पर्ल्स जो होते हैं, जो असल वाले ओरिजिनल वाले पर्ल्स होते हैं, इनको डिजीज ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। जो हिकमत है या ईस्टर्न मेडिसिन, हमदर्द यूनिवर्सिटी में बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च की जाती है। और बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो इस बेस के ऊपर बनाई जाती हैं कि उनके अंदर ओरिजिनल वाले पर्ल्स हों, मोती हों। जैसे फॉर एग्जांपल टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए, दिल को मजबूत रखने के लिए कोई दवाई बनाते हैं वो। हाँ, 2510। दिस इज समथिंग विच इज रियली इंफॉर्मेटिव फॉर मी। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, मेहदी 2521, बिल्कुल। क्रैब जो है, क्रैब को मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप सबने इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर को बिल्कुल मेडिसिन का भी पता होना चाहिए, लेकिन साइड बाय साइड कुछ ऐसी चीज़ें भी पता होनी चाहिए जो हम घर में करते हैं। वो सारे पेशेंट जिनको कहीं ना कहीं निमोनिया की, कॉमन कोल्ड की शिकायत रहती है, सीना जकड़ना, गला खराब होना, और ठंड के मौसम में ज़्यादा सिवियर हो जाती है, उनको डॉक्टर भी कहते हैं कि आप क्रैब सूप पिएं। और अगर हम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग देखें, सो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये तबई है, ठीक है। आपका दिल चाहे तो आप उसको पी लीजिए, दिल ना चाहे तो ना पीजिए, ठीक है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को दवा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको मना नहीं है वो, और लेकिन उसकी कंडीशन होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू सेक्ट होती हैं। तो बस सिर्फ इतना है कि जो क्रैब सूप है उसको ठंड में निमोनिया के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, होप सा आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया होगा। देन आपको आर्थ्रोपोडा समझाते हैं, आर्थ्रोपोडा की स्लाइड्स को शेयर करते हैं। आर्थ्रोपोडा की स्लाइड्स, अच्छा, जिन्होंने ये कहा है कि मिस दोबारा रिपीट कर दें या क्लियर नहीं हुआ, तो सर कह रहे हैं अब तो मुझे भी याद हो गया, इतनी बार रिपीट हो गया। तो बेटा आप रिपीटेड क्लास में देख लीजिएगा, ठीक है, रिपीटेड क्लास में देख लीजिएगा। ये मोलस्का एंड एनिलीडा PDF, जी जी। क्लासिफिकेशन सिर्फ शो कर दें उसकी, जी। ये आर्थ्रोपोडा दिखा दें, फिर मैं इसके बाद बता दूँ, बस ठीक है, इसको शेयर कर दें, जी।
अच्छा बेटा, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बिल्कुल मैंने आप लोग को अनाउंस कर दिया था और आप ही लोगों की डिमांड के ऊपर या आप ही लोगों के कहने के ऊपर कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और क्लासेस बिल्कुल जो है वो वाइंड अप हो जाएंगी तो आपसे कहीं ना कहीं अगर आप लोग को कांटेक्ट करना हो तो आपसे कनेक्शन रहे, आपसे कांटेक्ट में रहें और आपको आंसर करते रहें, तो इसीलिए बनाया है। बट उसके लिए मुझे भी यहाँ से भी परमिशन लेनी पड़ती है और ऑब्वियस सी बात है, घर से परमिट किया गया है तो बनाया है वो आपके लिए। तो 2-3 चीज़ें हैं, उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी, थोड़ा सा इन चीज़ों को देखते हुए आपको कल या परसों तक अनाउंस कर दूंगी। मैं आपके लिए ही बनाया, अगर आपको अनाउंस नहीं करूंगी तो फायदा नहीं है ना उसके बनाने का, ठीक है? तो बहुत जल्द आपको बता दूंगी और जितनी चीज़ें मैं अपनी क्लास में दे रही होती हूँ उसकी भी परमिशन ले लूंगी यहाँ से, तो वो भी आपको वहाँ पर अपलोड कर दूंगी। पेज नहीं मिल रहा, वैसे तो मैंने बहुत ही इजी बताया था कि वहाँ पर डीपी जो लगी हुई है वो लगी हुई है। आप मिस का अकाउंट जो है वो सर्च कर लें, प्रोफाइल पिक्चर जो लगी हुई है वो है ट्रस्ट मी आई एम बायोलॉजिस्ट, ठीक है? तो उससे आपको मिल जाएगा ज़ैनब ज़हरा ट्रस्ट मी आई एम बायोलॉजिस्ट, ये वाली डीपी लगी हुई है। Sure, why not? I am going to convey your message to him. Definitely I am going to convey your message to the higher authorities. हम भी कोशिश बिल्कुल यही कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको बताया जाए, ठीक, हमारी भी पूरी कोशिश यही है, बट थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जिसको कंसीडर करते हुए हमने ये 2-3 स्टेप लिए हैं और सोचा है कि फ़िलहाल इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें ऑनलाइन क्लासेस को। वरना आप बिलीव नहीं करेंगे बेटा, आप सब लोग, हमें भी फिजिकल क्लास में ज़्यादा ईज होता है। जो ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, इसमें वो बच्चे भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं जो क्वेश्चन नहीं करने होते, सारी क्लास को समझ में आए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के बच्चा कुछ भी क्वेश्चन कर रहा होता है, मिस ये छोटा सा पॉइंट रिपीट कर दें, ये कर दें, तो बहुत रिपीट करना पड़ता है हमें भी। यू आर वेलकम, और थैंक्स की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जितना आपके लिए कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। और बेटा ये देख लीजिएगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ आपने ये देखना है, ठीक है? आर्थ्रोपोडा, एक्सेप्ट कर, एडमिट करना। अच्छा, मैं नीचे तो कर लूँ ना, फिर समझाती रहूँगी उसको। जी बेटा, आर्थ्रोपोडा, अच्छा आपने ये याद रखना है कि बायो में हम जहाँ कहीं पर भी आर्थ्रो की टर्म पढ़ते हैं, आर्थराई पढ़ते हैं या आर्थराइटिस पढ़ते हैं, आर्थ्रो के मीनिंग होते हैं ज्वाइंटेड, और पोडा आपने सूडोपोडिया पढ़ा होगा, सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडा, पोडिया मीन्स लेग्स। तो यहाँ नेम ही इंडिकेट कर रहा है ऐसे एनिमल जिनमें लेग्स ज्वाइंटेड होती हैं वो क्या हैं, वो हैं आर्थ्रोपोड्स, ठीक है? तो आर्थ्रोपोडा का नाम बता दिया मैंने आपको। उसके बाद आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर टोटल स्पीशीज कितनी है वो आपको टेबल में भी लिखवाया हुआ है। 10 लैक्स स्पीशीज हैं, ठीक है? 10 लैक्स, और कितने परसेंट है पूरा किंगडम एनिमेलिया का? 80%। अब यहाँ देखिएगा बॉडी कैविटी क्या कहलाती है? हीमोसील। डॉक्टर इरफान ने आपको पढ़ाया होगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हीमोसील। यहाँ देख लीजिए, सील का मतलब है बॉडी कैविटी, सील का मतलब है बॉडी कैविटी, और हीम का मतलब है ब्लड। तो एक ऐसी बॉडी कैविटी विच इज फिल्ड विद द ब्लड। अब याद करें मैंने आपको क्या बताया था, एनीलिडा के अंदर सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम बना, क्लोज टाइप का बना, और उसके बाद बने आर्थ्रोपोड और मॉलस्क, उनके अंदर आ गया ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, एक और चीज मैं बता देती हूँ आपको, आपका जो सिंध बोर्ड की जो बुक है इसके अंदर सीक्वेंस गलत दिया हुआ है। पहले ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाया जाता है आर्थ्रोपोडा और उसके बाद बने हैं मॉलस्क, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ आपने बुक में जो दिया हुआ है उसी को फॉलो करना है। तो ये याद रखिएगा, मॉलस्क के अंदर और आर्थ्रोपोड के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। रिपीट इसलिए कर रही होती हूँ, बार बार आप एक चीज को सुनेंगे तो आपको रट जाएगा, रटने के लिए जरूरी है कि आपने चीजों को बार बार सुनना हो। फिर उसके बाद है मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स, आपको पहले भी पढ़ाया था, कौन मुझे बताएगा कौन सा ऐसा दूसरा फाइलम था जिसके अंदर हम पढ़कर आ रहे हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन? 2 फाइलम है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, बोथ द फाइलम हैव मेटामेरिक सेगमेंटेशन। वेरी वेरी गुड, ठीक है?
इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है माशाल्लाह से आप लोगों का। ठीक, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मेटामेरिक सेगमेंटेशन। उसके बाद बेटा देखिएगा यहाँ पर थॉरिक्स के 3 रीजन्स लिखे हुए हैं। अच्छा, ये आपको हार्ड कॉपी में मिल रहा होगा, ठीक है। हार्ड कॉपी में बुकलेट नंबर 2 में आपको जो मिस जैनब जहरा का सेक्शन है उसमें मिल जाएगा ये पूरी शीट। ये क्लास लेक्चर है तो आप उसमें फिल कर सकते हैं। ये जो ब्लैंक दी हुई है लिख लीजिएगा, ओपन कर लीजिए उसको। तो थॉरिक्स से आपको 3 रीजन मिलते हैं, कौन कौन से? प्रोथॉरिक्स, मेटाथॉरिक्स एंड मीजोथॉरिक्स। प्रोथॉरिक्स, मेटाथॉरिक्स एंड मीजोथॉरिक्स। मैं थोड़ा सा बोर्ड पर भी इलैबोरेट कर दूंगी अभी। फिर ये वो वाहिद फाइलम है जिसके अंदर मोजाइक विजन मिलता है आपको आई में, ठीक है। इनका जो आई लेंस होता है वो डिवाइड हुआ होता है। ये भी अगेन आपको कार्टून में बहुत अच्छे से याद होगा जब आप बचपन में कार्टून देखते होंगे, बल्कि अभी भी आप छोटे हैं तो जब भी आप बी वाले कार्टून देखते हैं, ठीक है, वो 3 बीज वाला कोई कार्टून आता है, मुझे नाम याद नहीं है उस कार्टून मूवी का। तो जो 3 बीज होती हैं उनकी आई में हर जगह, आई में जितने भी पार्ट्स बने हुए होते हैं लेंस के, उसमें हर पार्ट के ऊपर आपकी पिक्चर बन रही होती है। सो ये क्या होता है? मोजाइक विजन होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, ओगी तो चल रहा है, वो मुझे बी वाला कार्टून याद आएगा तो बिल्कुल बताऊंगी, ठीक। तो उससे याद रखिएगा इनके अंदर मिलता है मोजाइक विजन। और उसके बाद बेटा लास्ट है मेटामॉर्फोसिस इन कॉमन। तो मेटामॉर्फोसिस आपको समझाते हैं बोर्ड के ऊपर 2-3 चीजें विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में बेटा यहाँ पर हम करेंगे जी बिल्कुल याद है, ठीक है। आप ना चीजें कार्टून से रिलेट करके याद करें या बाकी डिफरेंट चीजों से तो आपको अच्छा याद रहता है, मेमोरी में आपकी लास्ट करता है। बल्कि पता नहीं आपकी क्लास में मैंने बताया था या नहीं बताया था, बहुत मुश्किल होता है इन फाइलम्स को याद करना या एनिमल्स के नेम को याद करना। तो अच्छा तरीका पता है क्या होता है? हम अपने फ्रेंड्स के नाम रख देते हैं। जैसे आप जब प्लांटी पढ़ेंगे तो आपको जितने भी सर प्लांट स्पीशीज पढ़ाएंगे, आलमंड पढ़ाएंगे, एप्पल पढ़ाएंगे, तो आप किसी फ्रेंड का नाम एप्पल रख दें, उसको साइंटिफिक नेम से बुलाएं। किसी का नाम आलमंड रख दें, उसको साइंटिफिक नेम से बुलाएं, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। इसी तरह से आप फाइलम को भी याद कर सकते हैं। आप किसी कैरेक्टर के ऊपर या किसी इंडिविजुअल के ऊपर नाम रख दीजिए और उससे रिलेट करके सारे कैरेक्टर्स याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये रट्टा लगाने के कुछ अच्छे तरीके हैं, होप सो आपके काम आए और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकें। जी बिल्कुल बता रही हूँ, पहले मैं क्लासिफिकेशन करवा दूं आपको, उसके बाद फिर मैं आपको ये तीनों चीजें समझाती हूँ। क्लासिफिकेशन बता दूं ना पहले इनको। कहाँ गया हमारा वो पैन, कहाँ गया जो मिनिमाइज करने का बोल रही हूँ? कम करना, ये आ गया, ठीक है बेटा। ये है आपके पास फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन। ये है आपके पास फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन। बेटा ये 5 क्लासेस हैं, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऑलरेडी हाईलाइट हुई भी हैं, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। मीरोस्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा आपको पता है, बहुत दफा आपने पढ़ा है इसके मीनिंग क्या होते हैं। माउथ, जूलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं तो माउथ, और मीरो का मतलब होता है प्लेट्स, ठीक है। तो वो एनिमल जिनमें माउथ के इर्द गिर्द प्लेट्स मौजूद होती हैं वो क्या कहलाते हैं? मीरोस्टोमेट। फॉर एग्जाम्पल लिमुलस, किंग क्रैब। किंग क्रैब आता है मीरोस्टोमेटा के अंदर, ठीक है। किंग क्रैब इज दी एनिमल ऑफ मीरोस्टोमेटा। अब इसमें क्या याद रखना है, ये हैं एक्सक्लूसिवली मरीन। मीरोस्टोमेटा के एनिमल आपको आउटसाइड दी ओशन एनवायरनमेंट नहीं मिलते। फिर उसके बाद बॉडी के 3 डिस्टिंक्ट रीजन आपको मिलेंगे यहाँ पर। कौन कौन से? यहाँ पर मिलेगा सिफेलोथोरिक्स, एब्डोमेन एंड टेल्सन। मैं अभी आपको बोर्ड पर समझा दूंगी व्हाट इज टेल्सन, ठीक है। सिफेलोथोरिक्स, एब्डोमेन एंड टेल्सन। बेसिकली जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनकी बॉडी में आपको 3 डिस्टिंक्ट रीजन मिलते हैं, गौर से सुनिएगा। 3 डिस्टिंक्ट रीजन मिलेंगे, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। कहीं कहीं हेड और थॉरिक्स फ्यूज हुए मिलेंगे और कहीं कहीं आपको थॉरिक्स और एब्डोमेन फ्यूज हुआ मिलेगा। अब अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बोर्ड पर लिखूंगी तो आपको समझ में आएगा। फिर वो जो थॉरिक्स है उसमें भी 3 डिस्टिंक्ट रीजन मिलेंगे, कौन कौन से? प्रोमेटा एंड मीजो। मैं बिल्कुल इसको बोर्ड पर समझाऊंगी, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा वेट कर लीजिए।
अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, सिफेलोथोरेक्स, एब्डोमेन एंड टेल्सन, ये एक एडिशनल चीज मिल रही है जो आपको मीरोस्टोमेटा के अंदर मिलेगी और एक और क्लास के अंदर मिलेगी। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो रॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली। आपने सबकी अच्छे से रटनी है, इसको भूलना नहीं है और मिक्स नहीं करना। मीरोस्टोमेट्स की भी, एरेक्निड्स की भी, क्रस्टेशियन, मायरियापोडा एंड इंसेक्टा। उसके बाद देखिएगा बेटा यहाँ पर अपेंडेजेस कितने होते हैं, जो कॉमन करेक्टर थे मैंने सिर्फ वो डाल के दिए हैं। 6 to 7 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस हैं। टोटल लेग्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 14, 12 to 14 ये पेयर दिए हुए हैं। अगर टोटल लेग्स का पूछा जाएगा तो आप उसका डबल कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्योंकि एक्वेटिक फॉर्म्स हैं तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, गिल्स की मदद से। आपको पहले भी बताया था आर्थ्रोपोड्स वो वाहिद एनिमल है जिनके अंदर आपको वैरायटी के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्लास एरेक्निड्स की या एरेक्नीडा, ये है स्पाइडर की क्लास। एरेक्नीडा, एरेक्निड्स, स्पाइडर या स्कॉर्पियन की क्लास होती है। अब आप में से वो तमाम स्टूडेंट जिनका ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो, ठीक है, वो याद कर सकते हैं भाई मेरी क्लास है एरेक्नीडा, ऐसे करके याद कर लें तो आपको याद रहेगा। एरेक्नीडा स्कॉर्पियंस की क्लास है, स्पाइडर्स की क्लास है। ये आपको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे, एक्वेटिक में भी। कुछ स्कॉर्पियंस ऐसे होते हैं जो आपको समंदर के पानी में भी मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह का इनका नेचर है। फिर यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, सिफेलोथोरेक्स मिलेगा और एब्डोमेन मिलेगा। पेयर ऑफ लेग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ कितने हैं। अगर 4 पेयर ऑफ लेग्स हैं, 8 टांगों वाले जब भी आप कीड़े देखें, ठीक है, तो वो कीड़े नहीं होते, गौर से सुनिएगा। जब भी आप 8 टांगों वाले कीड़े देखें तो वो कीड़े नहीं होते, वो होती है मकड़ियां। और जब भी आप 6 टांगों वाले कीड़े देखें तो वो एक्चुअली कीड़े होते हैं, उनको हम इंसेक्ट्स कहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हर चीज को देखकर कहते हैं कीड़ा, तो कीड़े हर चीज नहीं होते। इंसेक्ट्स या कीड़े क्या होते हैं, जिनकी टोटल 6 टांगे हों और जिनकी 8 हों, वो क्या होते हैं, वो स्पाइडर वाली क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और स्पाइडर वाली क्लास के अंदर रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है, बुक लंग्स। ये बिल्कुल कैसे दिखते हैं, इनका स्टैक मौजूद होता है, सरफान ने आपको पढ़ाया होगा, वो स्टैक आपको साइड व्यू में बुक की तरह से नजर आता है, ठीक है। उसके बाद क्रस्टेशिया, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस क्लास है, आपको वैसे भी याद होती है। यहाँ आपको मिलेगा हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, लेकिन याद क्या रखना है आपने यहाँ पर कि कहीं कहीं हेड और थॉरिक्स फ्यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रैब, क्रैब के अंदर सिफेलोथोरेक्स मिलेगा, ठीक है, केकड़े के अंदर सिफेलोथोरेक्स होता है। इसी तरह से जो प्रॉन होता है या लॉबस्टर, उसके अंदर भी सिफेलोथोरेक्स होता है। और लॉबस्टर को भी लोग खाते हैं, खास तौर पे जो मेल होते हैं या जो जेंट्स होते हैं वो लॉबस्टर को बहुत पसंद करते हैं। और ये कोई आम डिश नहीं है। अगर आप किसी भी 5 स्टार और 7 स्टार में जाएं तो इतनी महंगी मिलती है लॉबस्टर की डिश कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतनी महंगी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हर कोई खा भी नहीं सकता इसको। अच्छा, टांगे कितनी होती हैं इनकी, 10 टांगे होती हैं। और ये कैसे रेस्पायर करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ गिल्स, अगर एक्वेटिक फॉर्म है। और अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म होंगी तो कैसे रेस्पायर करेंगी, बाय द बॉडी सरफेस। लेकिन ज्यादातर ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। फिर मायरियापोडा किसकी क्लास है, मायरियापोडा है सेंटीपीड और मिलीपीड की क्लास। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई थी लास्ट ईयर भी कि यहाँ पर कितने, यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो क्रस्टेशिया, प्रॉन, लॉबस्टर, श्रिम्प, कैंसर। प्रॉन, लॉबस्टर, श्रिम्प एंड कैंसर इसकी क्लास है। फिर इसके अलावा यहाँ पर डेफनिया भी एक एनिमल होता है, वो अभी नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, मिक्स हो जाएगा। मायरियापोडा सेंटीपीड और मिलीपीड की क्लास है। ये हमेशा आपको कहाँ पर मिलेंगे, हमेशा मिट्टी में मिलेंगे। जैसे जब मैंने आपको एनीलिडा पढ़ाया था तो वहां पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन बताई थी नेरीज के अंदर, याद होगा नेरीज, ठीक है। नेरीज हमेशा मिलता है पानी में। पानी में सेंटीपीड और मिलीपीड की तरह का कोई कीड़ा आपको मिले तो वो आर्थ्रोपोड से नहीं होता, वो सेंटीपीड मिलीपीड नहीं होता, वो क्या होता है, वो होता है एनीलीड, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलता है हेड एंड ट्रंक और यहाँ पर ट्रैकियल ट्यूब का सिस्टम होता है रेस्पिरेशन के लिए। इंसेक्ट आप सबको याद होगा, ठीक है, दैट इज इट। ये हो गया कंपैरेटिव स्टडी। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या याद रखना है, किसके अंदर कितनी टांगे हैं, खासतौर से ये याद कर लीजिएगा। कौन सी क्लास कौन से वाले एनिमल्स की है ये याद कर लीजिएगा। और बॉडी डिवीजन आपको मैं अभी समझा रही हूँ विद दी मेटामॉर्फोसिस ऑन दी बोर्ड, ठीक है। बोर्ड आपको विजिबल हो जाएगा तो आपको बॉडी डिवीजन समझाते हैं।
और हम बिल्कुल आज की जो चैट है उसमें से वो जो 2-3 मैसेज है उसको सेव करेंगे, जिसमें मुझे भी खास तौर पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और मैं उसको बिल्कुल प्रोनाउंस करने की भी कोशिश करूंगी. इट्स रियली समथिंग विच इज़ वेरी गुड. और अगर मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आई तो जिनसे मैं कह रही हूँ उनको पता है, मैं आपसे पूछ लूंगी प्रोनाउंसिएशन. अच्छा जी, नेक्स्ट है फाइलम आर्थ्रोपोडा. ठीक है बेटा, आर्थ्रोपोडा में जो आपको बॉडी डिवीजन मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी. बॉडी डिवीजन में आपको बेटा 3 डिस्टिंक्ट रीजन मिलेंगे. यहाँ पर बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स. ठीक है, कौन कौन से रीजन्स होते हैं बेटा, गौर से समझिएगा. यही कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है. पढ़ा आपको सब रही हूं ताकि आपको ये कंप्लेन ना हो हमारा ये रह गया, फिजिकल क्लास में होते तो ये पढ़ लेते. पढ़ा सब रही हूं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही चीजें आपने याद रखनी है. प्रैक्टिस शीट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ आपको मिलेगा हेड. इसके अलावा बेटा आपको मिलेगा थॉरेक्स जनरली. ठीक है, सबके अंदर नहीं. और इसके अलावा बेटा मिलेगा एब्डोमेन. और कहीं कहीं आपको मिल सकती है एडिशनल. मैं यहाँ लिख देती हूँ एडिशनल. कहीं आपको मिलता है यहाँ पर टेल, और टेल प्लस टेल्सन. ठीक है, ये आपको मिलेंगी कुछ चीजें एडिशनल, लेकिन ये हर एक के अंदर नहीं मिलेगा. अब होता क्या है, कुछ एनिमल के अंदर हेड और थॉरेक्स फ्यूज हो जाएंगे. कुछ एनिमल्स के अंदर हेड और थॉरेक्स फ्यूज होते हैं और ये बनाते हैं सिफेलोथॉरेक्स. सिफेलो की टर्म आप जहां कहीं पर भी पढ़ेंगे, सिफेलिक, सिफेलाइजेशन. ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, फ्यूजन. ज़ूलॉजी के अंदर बता रही हूं. ठीक है, सिफेलिक, सिफेलाइजेशन, मेनली उसका मतलब हम लेते हैं फ्यूजन ऑफ व्हाट, हेड एंड थॉरेक्स. ठीक है, या कुछ के अंदर आपको थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन मिलेगी. कौन सी कंडीशन मिलेगी, अब जिनके अंदर मिलता है सिफेलोथॉरेक्स उनके अंदर आपको मिलेगा सिफेलोथॉरेक्स प्लस आपको मिलेगा एब्डोमेन. तो कितने रीजन हो गए, 2 रीजन हो गए. आप देख लीजिएगा टेबल के अंदर यही चीजें मिलेंगी, इससे एडिशनल कुछ नहीं लिखा हुआ. ठीक है, या फिर एक और कंडीशन होती है, जरूरी नहीं है हेड और थॉरेक्स फ्यूज हो सकता है थॉरेक्स फ्यूज हो जाए. अच्छा, सिफेलाइजेशन और सिफेलिक, इसके एक मीनिंग हम एंटीरियर भी लेते हैं या एक मीनिंग हम हेड रीजन भी लेते हैं. अलग अलग जगह अलग अलग इसकी मीनिंग ली जाती हैं. तो बेटा दूसरी कंडीशन क्या है, थॉरेक्स फ्यूज हो जाए एब्डोमेन के साथ. जब भी थॉरेक्स फ्यूज होगा एब्डोमेन के साथ तो ये बनाएगा ट्रंक. फिर ऐसे एनिमल के अंदर आपको कौन सी कंडीशन मिलेगी, आपको फर्स्ट सेगमेंट मिलेगा हेड का और सेकंड आपको सेगमेंट मिलेगा ट्रंक का. मैंने कलर चेंज कर दिया है, या ये और ये कंडीशन मिलेगी या ये और ये कंडीशन मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल सेंटीपीड और मिलीपीड वाली क्लास जो है इसमें आगे हेड बड़ा डिस्टिंक्ट होता है. ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह की बॉडी मिलती है. अब देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन थॉरेक्स एंड एब्डोमेन. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर थॉरेक्स और एब्डोमेन फ्यूज हो गया. ये हो गया हेड और ये पूरा रीजन हो गया किसका, ट्रंक का. ठीक, फिर सेंटीपीड और मिलीपीड में डिफरेंस है. पर सेगमेंट, पर बॉडी सेगमेंट, एक के अंदर आपको मिलता है 1 पेयर ऑफ लेग और एक के अंदर आपको मिलता है 2 पेयर ऑफ लेग. यहां देख लीजिएगा इसको. अगर मैं ये कह रही हूं ये सेंटीपीड है, ठीक है, तो इसमें पर सेगमेंट आपको क्या मिल रहा है, 1 पेयर ऑफ लेग. 1 पेयर ऑफ लेग है तो इन लेग्स के दरमियान का डिस्टेंस बड़ा है, सेंटीमीटर के अंदर है. ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, सेंटीपीड. और अगर इसकी जगह हो मिलीपीड तो फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पर
यहाँ पर जो लेग्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पर सेगमेंट मिलेगा 2 पेयर ऑफ लेग्स। बात समझ में आ रही है? 2 पेयर ऑफ लेग। तो 2 पेयर ऑफ लेग का मतलब है डिस्टेंस कैसा हो गया? यहाँ पर डिस्टेंस हो गया कम, ठीक है, यानी मिलीमीटर में हो गया। तो इनको हम क्या कहते हैं? मिलीपीट। इससे आपने याद रखना है, मिलीपीट के अंदर पर बॉडी सेगमेंट 2 पेयर ऑफ लेग हैं, सेंटीपीड के अंदर पर बॉडी सेगमेंट 1 पेयर ऑफ लेग है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, थॉरेक्स मैंने आपको बताया, और मैंने आपसे क्या कहा? थॉरेक्स, कहीं कहीं थॉरेक्स के भी आपको 3 डिस्टिंक्ट रीजन मिलेंगे। कौन कौन से रीजन मिलेंगे? आपको मिल सकता है प्रोथॉरेक्स, आपको मिलेगा यहां पर मेटाथॉरेक्स, और आपको मिलेगा यहां पर मीजोथॉरेक्स। इसके अंदर ही इसके मीनिंग हिडन है। प्रो ट्री आप जहां कहीं पर भी पढ़ते हैं उसका मतलब होता है फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द थॉरेक्स इज नोन एज व्हाट? प्रोथॉरेक्स। मेटा का मतलब होता है मिडिल, इंटरमीडिएट, इन बिटवीन। द मिडिल सेगमेंट ऑफ द थॉरेक्स इज मेटाथॉरेक्स, ठीक है। एंड मीजो का मतलब होता है आफ्टर, लास्ट। द लास्ट सेगमेंट ऑफ द थॉरेक्स इज नोन एज व्हाट? मीजोथॉरेक्स। अब थॉरेक्स डिवाइडेड आपको कहां पर मिलेगा? ये कंडीशन आपको मिलती है इंसेक्ट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कॉकरोच बनाकर दूं आपको, या मैं आपसे बोलूं बी, ठीक है, या फिर मॉस्किटो या ग्रास होपर, तो बेटा ये वाली बॉडी होती है। फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, और पीछे आपको मिलता है एब्डोमेन, ठीक है ये। और यहाँ पर आई का विजन कैसा है? मोजाइक विजन, ठीक है। तो ये हो गई बी वाली कोई शेप। तो यहाँ थॉरेक्स कैसा है? प्रो मेटा मीजो थॉरेक्स वाली कंडीशन। होप सो बॉडी डिवीजन आपको क्लियर हुई होगी। बोर्ड विजिबल नहीं था इनको? अच्छा, मैंने ट्रंक का ये बताया, अगर थॉरेक्स और एब्डोमेन फ्यूज हो जाएं तो हमें हेड के अलावा बाकी पूरी बॉडी सिलेंड्रिकल दिखती है। फर्क ही नहीं पता चलता कि हेड के अलावा बाकी चीजें कहाँ पर हैं, ठीक है। सिर्फ टांगे और एक ट्रंक जैसी कुछ चीज नजर आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। एब्डोमेन और थॉरेक्स अगर फ्यूज हो जाए तो उसको हम ट्रंक कहते हैं। और हेड भी इसलिए पता चल जाता है क्योंकि उसमें होते हैं एंटीना, आईज, इसलिए। मोस्टली, ज्यादातर, बल्कि मोस्टली क्या, ज्यादातर सारे ही इंसेक्ट्स के अंदर थॉरेक्स की डिवीजन है, ठीक है। सारे इंसेक्ट्स में थॉरेक्स डिवाइडेड है, किसके अंदर? प्रो, मेटा एंड मीजोथॉरेक्स के अंदर, ठीक है। फिर मेटामॉर्फोसिस रहता है। होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर कह रही हूँ बॉडी डिवीजन याद कीजिएगा अच्छे से। सॉरी, स्क्रीन बता तो दिए, स्क्रीनशॉट अगर लेना, हार्ड कॉपी भी मौजूद है इन लोगों के पास। अच्छा बेटा, एसेस कैप्चर कर लीजिएगा बोर्ड का एसेस कैप्चर कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आज का लेक्चर तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहा है, ठीक है, होप सो रहा होगा। तो आपको शायद दोबारा सुनने की रिकॉर्डेड लेक्चर जरूरत ना भी पड़े, फिर भी रिपीट करते रहा करें। जब जब किंगडम एनिमेलिया